नमस्कार, जोहार दोस्तों। अगर आप खुखड़ी यानी कि मशरूम का एक शौकीन है तो बेशक यह वीडियो आपके लिए है। कृपया अंत तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि ये मशरूम वास्तव में है क्या, इस मशरूम में क्या क्या पाया जाता है, किस मशरूम को हमें खाना चाहिए, किस मशरूम से बचना चाहिए, यानी कि जहरीले मशरूम कौन से होते हैं और लाभकारी फ़ायदेमंद मशरूम कौन से होते हैं, और मशरूम खाने के पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अंत में हमारे पीएम मोदी या अमीर घराने के लोग किस प्रकार के मशरूम को खाते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मशरूम वास्तव में है क्या। दरअसल मशरूम भी एक जीव है, लेकिन इस मशरूम को ना तो पेड़ पौधों की श्रेणी में रखा गया है और ना ही जीव जंतुओं की श्रेणी में रखा गया है। इसका एक अलग प्रजाति है और उस प्रजाति का नाम है कवक, यानी कि फंगी, यानी कि फंगस, या दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं फफूंद। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कवक का इस धरती पर कुल मिलाकर के 1,44,000 प्रजातियां हैं, और इन 1,44,000 प्रजातियों को कुल मिलाकर के 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। उन्हीं 3 कैटेगरियों में से एक कैटेगरी है हमारा मशरूम। तो एक एक करके देखते हैं। पहला कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल्ड। मोल्ड को आप लोग भली भांति जानते हैं, भले नाम से परिचित नहीं होंगे। दरअसल यह मोल्ड है क्या, तो बरसात के दिनों में आप अपने घर के फर्श पर कहीं कहीं जॉइंट्स वगैरह में, या फिर घर के छत पर, या कभी कभी अगर कपड़े भीग गए उसको कहीं रख दीजिए तो उसमें किस प्रकार का सफ़ेद सफ़ेद भूरा भूरा इस तरह का कुछ कुछ फफूंद लग जाते हैं। या कभी रोटी वगैरह आप बासी छोड़ दे तो उस बासी रोटी में भी जाली टाइप का या फफूंद लग जाता है, जो कि वाइट कलर का, काला कलर का होता है, जो भोजन को बर्बाद करता है। तो इस मोल्ड से आप परिचित हैं, आपके घर में कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, जिसको आम तौर पर काई भी कर सकते हैं। हरे हरे रंग का भी होता है और स्लिपरी भी हो जाता है। यही है मोल्ड। दूसरा कैटेगरी है यीस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं खमीर। यह खमीर जो है ये हमारे भोजन के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। आम तौर पे जब कभी छोले भटूरे बनाना हो, जलेबी बनाना हो, दही बनाना हो, शराब बनाना हो, बियर बनाना हो, और विभिन्न प्रकार के भोजन पकाने के क्रम में हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि आधा 1 घंटा के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं। तो उस दौरान हम वास्तव में ये ईस्ट यानी खमीर को ही हम लोग आमंत्रित करते हैं। वह भोजन में आता है और आ करके पनप जाता है, और उसके बाद हमारे भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। भोजन को सड़ाने का भी काम में आता है, जिससे शराब वगैरह बनता है। तो ये हो गया यीस्ट। और तीसरा कैटेगरी है हमारा मशरूम यानी कि खुखड़ी, जिस खुखड़ी का इंतज़ार हम लोग सालों भर करते हैं। यह खुखड़ी दरअसल 2 तरीके से उपजाए जाते हैं। एक तो हमारा प्राकृतिक तौर पे उपजता है और दूसरा कृत्रिम तौर पे, जिसको हम लोग बाज़ारों में सालों भर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक तौर पे जो खुखड़ी पनपता है, उगता है, वह सालों भर नहीं मिलता है। वह साल में एक ही बार मिलता है, और वह भी मात्र 1 से 2 महीने के लिए, और भी बरसात के मौसम में। तो आइए देखते हैं कि ये खुखड़ियाँ हमारे, खास करके मैं झारखंड की बात करूँगा, तो झारखंड में किन किन प्रजाति के किस किस प्रकार का खुखड़ी मिलता है, जिसको हम लोग बहुत ही चाव से खाते हैं और जिसके लिए वर्षों हम लोग सालों भर इंतज़ार करते हैं। तो नंबर 1 पे है फुटका, यानी कि इसको दूसरे भाषा में रुगड़ा बोलते हैं। या रांची क्षेत्र में चले जाइए तो आपको ये रुगड़ा नाम से जाना जाएगा, और अगर हजारीबाग या फिर गिरिडीह बोकारो चले जाइए तो फुटका के नाम से जाना जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं देखने में, ठीक है। एक होता है सफ़ेद रंग का और दूसरा होता है भूरे या काले रंग का। जो सफ़ेद रंग का फुटका होता है और भूरे रंग का जो फुटका होता है, वो दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन स्वाद में अंतर होता है। माना जाता है कि जो ये काले रंग का फुटका, जिसको हम लोग चंदन फुटका बोलते हैं, यह अपेक्षाकृत सफ़ेद के अपेक्षाकृत ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट होता है। ये फुटका कहाँ मिलता है, तो ये फुटका वास्तव में साल यानी कि सखुआ के पेड़ के नीचे जो दरारें होती हैं ना ज़मीन का, उसमें पाया जाता है, और नेचुरली इसका उत्पादन होता है, वो नेचुरली निकलता है। तो इस फुटका में क्या पाया जाता है, या फिर अन्य जितने भी मशरूम्स होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, उसके विषय में थोड़ा सा जान लें। तो फुटका हो चाहे विभिन्न प्रकार के मशरूम है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय तत्वों से भरपूर होते हैं। बहुत सारे औषधीय तत्व इसमें पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण इसमें पाए जाते हैं, खास करके ओमेगा 3 फैटी एसिड, या फिर विटामिन डी, विटामिन सी,
विटामिन बी, विटामिन B12, जिंक, आयरन, फास्फोरस, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों से यह भरपूर होता है। इसको हम लोग खाते हैं और खाने के बाद हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। ये जितने भी मशरूम्स हैं, इन मशरूम्स में जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं वह हमारे हार्ट डिजीज यानी कि हृदय की बीमारी के लिए, किडनी डिजीज या फिर कैंसर जैसे बीमारियों के रोकथाम में रामबाण इलाज के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इसको खाने से आपको घाटा नहीं है, फायदा ही है। तो ये फुटका हो गया। दूसरा हम प्रजाति का बात करते हैं, वह है हमारे जो शहरों में आमतौर पर कहीं भी प्राप्त हो जाते हैं। तो दूसरा प्रजाति है, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्नोस। इसका दूसरा नाम है सोरवा खुखड़ी। सोरवा यानी कि जड़, यानी कि इसका जो जड़ होता है बहुत ही लंबा होता है। ये टेक्नस जो होता है बहुत ही लंबा होता है, देखने में सफ़ेद होता है, ऊपर में एक कैप होता है, ठीक है। और यह जंगलों में पाया जाता है, प्लस आपके मैदानी इलाकों में पाया जाता है, और बुशेस यानी कि झाड़ियों के इर्द गिर्द भी पाया जाता है। यह भी बरसात के मौसम में प्राकृतिक तौर पर उत्पादित होने वाला यह मशरूम है। इसको भी हम लोग कृत्रिम तौर पे हम लोग इसका उत्पादन नहीं कर सकते। इसमें भी वही चीज़ पाए जाते हैं जो कि अन्य मशरूम में पाए जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके इसका स्वाद तो लाजवाब होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसको बनाने का जो नॉनवेज बनाने का जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया से इसको बनाया जाता है। बहुत ही लाजवाब होता है। अगर आप नहीं खाए हैं तो ज़रूर एक बार खा करके देखें, ठीक। ये टेक्नोस। इसके अतिरिक्त आपके बाज़ारों में अभी मिलेंगे बुरंडा खुखड़ी। बुरंडा खुखड़ी वर्षा के अंत तक आते हैं, बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, बॉल जैसा होते हैं, ठीक है। और उसका भी स्वाद अच्छा ही होता है। लेकिन ये फुटका और जो आपका सोरवा यानी कि टेक्नस है, उसके अपेक्षाकृत कुछ स्वाद में कुछ भिन्नताएं होती ही, इसीलिए इनका नाम अलग अलग रखा गया। इसके अतिरिक्त लावा खुखड़ी है, बांस खुखड़ी है, विभिन्न प्रकार की खुखड़ियाँ हमारे बाज़ार में आते हैं। लेकिन मुख्य तौर पे जो पसंद किए जाते हैं वह है फुटका और टेक्नोस। तो अगर नहीं आप खाएँ तो ज़रूर खाएँ, इससे फ़ायदा ही होगा। चलिए आप बात करते हैं कि ये जो खुखड़ियाँ होती हैं, इन खुखड़ियों को खाने के लिए कुछ सावधानियाँ भी बरतनी जरूरी है। क्या जितने प्रकार के खुखड़ी हमारे बरसात के समय में हमारे इर्द गिर्द हमारे आसपास में मिलते हैं, वो सभी खुखड़ी क्या खाने योग्य होते हैं या फिर कुछ जहरीले भी होते हैं? तो बेशक सभी खुखड़ियाँ खाने योग्य नहीं होते, उनमें से कुछ जहरीले खुखड़ी भी होते हैं। तो जहरीले खुखड़ियों का भी पहचान आपको होना चाहिए, खास करके वैसे लोग जो स्वयं से जंगलों में जाकर के खुखड़ी उठाते हैं। क्योंकि ऐसा मामला बहुत हमारे भारत देश में देखा गया है कि खुखड़ी खाने से बहुत कोई को मृत्यु भी हो गया है और बीमार भी पड़ गए हैं। तो बहुत सारी खुखड़ियाँ जो देखने में इन जो है खाने योग्य खुखड़ियों के समान ही दिखते हैं, रंग रूप आकार प्रकार में रहते हैं, गलतीवश भूलवश बहुत कोई इन जहरीले खुखड़ियों को खा जाते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि इन जहरीले खुखड़ियों में एमाटिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, जो कि आपके किडनी और लीवर को डैमेज करने के लिए काफ़ी होता है। तो कोशिश करना है कि ये जहरीले खुखड़ियों की पहचान आप करें और उसको खाने से बचें। जहरीली खुखड़ियाँ देखने में तो एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उसके अंदर को अगर फोड़ेंगे, अंदर के हिस्सा में जो पदार्थ होता है वह देखने में अच्छा नहीं लगेगा, काला हो सकता है, भूरा हो सकता है, और उसका जो गंध है वो बिल्कुल ख़राब सा अच्छा गंध नहीं आता है। तो ऐसे खुखड़ियों से बचें। और कुछ खुखड़ियाँ कलरफुल होते हैं, यानी कि चमकीला होता है, ऊपर में कुछ मतलब भूरे कलर का हो सकता है, या फिर ऊपर में कुछ नारंगी कलर का हो सकता है। तो ऐसे खुखड़ियों को नहीं खाना है। जो खुखड़ी खाने योग्य है उसी को खाएं, और विषैले खुखड़ी को खाने से बचें। और खुखड़ियों को खाने के लिए सावधानियां भी बरतनी बहुत ज़रूरी है। पहली सावधानी यह है कि जब भी खुखड़ी बाज़ार में आते हैं तो जब तोड़ा जाता है तो उसके 48 घंटे के अंदर उसे खा लेना चाहिए। अगर 48 घंटा से ज़्यादा होता है तो फिर वे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। पहली बात है, जैसे कि फुटका की बात करें तो फुटका के अंदर जो वाइट कलर का पदार्थ होता है वो काला पड़ने लगेगा, और उसका जो छिलका है वो मोटा होने लगता है, कड़ा होने लगता है। तो अगर ऐसा स्थिति है तो उसे खाने से बचें। अगर टेक्नस की बात करें तो टेक्नस का जो ऊपर का जो कैप होता है वो छतरी बन जाता है और फैल जाता है और गीला टाइप का हो जाएगा, यानी कि कड़ापन उसमें नहीं रहता है। तो ऐसे भी खुखड़ियों को खाने से आपको बचना चाहिए। तीसरी सावधानी है कि खुखड़ी को कभी भी प्लास्टिक पैक में ना करें, उससे उसका रिएक्शन होता है, वो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। चौथी सावधानियां है कि कभी भी शराब के साथ इन खुखड़ियों को खुखड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब के साथ यह बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। और चौथा जो सावधानी है वह है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों को
कभी भी खुखड़ी नहीं देना चाहिए, क्योंकि 7 साल के कम आयु के बच्चों में खुखड़ी को पचाने वाला जो एंजाइम होता है वह डेवलप नहीं हो पाता है और उसके लिए हानिकारक हो सकता है। ये कुछ सावधानियाँ थी, इसको हम सभी को जानना चाहिए। तो आइए देखते हैं अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कौन से खुखड़ी के शौकीन हैं। जग जाहिर है कि वे खुखड़ी के बहुत बड़ा शौकीन है, खुखड़ी को हमेशा अपने डेली लाइफ में उसको इंक्लूड करते हैं। तो हमारे पीएम मोदी साहब जो है कौन से खुखड़ी का सेवन करते हैं और वह खुखड़ी कहाँ मिलता है। दरअसल हमारे पीएम मोदी साहब जिस खुखड़ी का सेवन करते हैं वह खुखड़ी हमारे झारखंड या कुछ छत्तीसगढ़ ये आम जगह पर नहीं मिलते हैं। यह मिलता है हमेशा हिमाचल प्रदेश या हिमालयी इलाकों में पाया जाता है, हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, पहाड़ों में पाया जाता है। और इस खुखड़ी का नाम है गुच्छी खुखड़ी, गुच्छी मशरूम। यह बहुत ही कीमती होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड और खास करके बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं वो जो ज़्यादा मात्रा में उसमें पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये दिल के बीमारी को रोकने के लिए बेहद ही कारगर होता है। यह एक औषधि से कम नहीं है, स्वादिष्ट भी है। इस खुखड़ी का जो कीमत है वह कीमत जानकर आप चौंक जाएंगे। इसका कीमत है 40 से 60 हज़ार रुपये प्रति किलो, यानी कि 1 किलो का दाम लगभग 40 से 50-60 हज़ार रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह गुच्छी खुखड़ी मिलता है। अगर आम खुखड़ी की बात की जाए तो आपका अभी बरसाती समय में जो फुटका है वो 300 से लेकर के 600 यानी 1000 रुपये के अंदर प्रति किलो आपको मिल जाएंगे। और टेक्नोस की बात की जाए तो 1000 रुपये से ऊपर की कीमत पर आपको मिलेंगे, 1000 से 1500 रुपये प्रति किलो या कहीं कहीं 2000 रुपये प्रति किलो के भी दर से आपको यह खुखड़ी मिल सकता है। और गुच्छी खुखड़ी 50 से 60 हज़ार रुपये किलो, जिसको खाना आम व्यक्ति के वश की बात नहीं है। तो ये थी कुछ खुखड़ी के बारे में मेरे तरफ से जानकारियाँ इकट्ठा की गई थी। हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। और अगर खुखड़ी को अगर खाना चाहते हैं, खुखड़ी का शौकीन है, तो बस इस बरसात के मौसम में खुखड़ी खाने के लिए एक बेहद ही अच्छा अवसर है। खुखड़ी को खाएं, दूसरे को भी इसके प्रति जागरूक रखें, जहरीले खुखड़ी से बचें और अपने आप को स्वस्थ रखें। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।